हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी के इस हिंदी ट्रांसलेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हर एक वर्ड का आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिया जाएगा और इसे ये समझ में आएगा कि कैसे हम हिंदी निकालेंगे उससे और कैसे अंग्रेजी सीखेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल लाजवाब तरीका होता है, एक नायाब तरीका ये इंग्लिश सीखने का। द वुल्फ्स डेथ, भेड़िए की मौत। भेड़िए की मौत कैसे होती है वो हम देखेंगे प्यारे साथियों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ए वुल्फ हैड फाउंड आउट ए फार्म नियर द जंगल, मतलब एक भेड़िए ने पा लिया। आउट ए फार्म यानी एक खेत पा लिया, एक है ना खेत मिल गए उसे। नियर द जंगल, जंगल के पास में, जंगल में कौन रहता था? भेड़िया रहता था। और उसके पास में एक उसे खेत मिल गया था, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या करता है। मैनी शिप एंड कैटल वर केप्ट देयर इन शेड्स एंड फेंस। क्या होता है? मैनी कैट शिप यानी बहुत सारे भेड़, एंड कैटल, कैटल क्या, तो पशुओं को बोलते हैं कैटल, है ना। वर केप्ट देयर इन, मतलब रखे जाते थे। देयर इन शेड्स एंड पेंट्स, मतलब वहाँ पर जो ओसारा होता है ना, क्या बोलते हैं? ओसारा शेड होते हैं जो बनाए जाते हैं पशुओं को रखने के लिए, और फैंस उन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारे जो भेड़ होते हैं और वो जानवर होते हैं उनको रखा जाता था उस खेत में, ठीक है ना। क्या होता है? ही ट्राइड, उसने कोशिश की। मैनी टाइम्स, बहुत बार। टू गेट इन, प्राप्त करने की। एस सीपियन, एक भेड़। टू ईट इन, खाने के लिए। बट, लेकिन। द शेपर्ड्स सर्वेंट, लेकिन शेपर्ड क्या होता है? गडरिया होता है। क्या? गडरिया होता है, ठीक है ना। शेपर्ड का जो नौकर हैं, हाँ नौकर है। नेवर लेट हिम, उससे नहीं पाने दिया। टू गेट एन, गेट टू द शिप, मतलब उससे कभी भी भेड़ या फिर कोई भी जो जानवर है वो नहीं पाने दिया। अब देखिए क्या होता है। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया। मैनी टाइम्स में, बहुत बार। टू गेट एन, प्राप्त करने के। एशिपियन, एक भेड़। टू ईट एन, खाने के लिए। बट, लेकिन शेपर्ड सर्वेंट, जो नौकर थे, गडरे के नौकर थे। नेवर लेट हिम गेट, उसे नहीं पाने दिया। टू द शेप, मतलब भेड़ को नहीं प्राप्त करने दिया। अब देखिए क्या होता है। वन डे, एक दिन। द वुल्फ यानी जो भेड़िया था, फाउंड ए शिप स्किन, है ना। वुल्फ को, जो भेड़िए को क्या मिल गई थी? जो भेड़ की वो होती है ना खाल, वो मिल गई थी। क्या मिल गई थी? भेड़ी को भेड़ की खाल मिल गई थी। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा। ऑफ ए प्लान, एक योजना बनाई उसने, एक योजना सोची, एक प्लान सोचा उसने, ठीक है ना। स्कीम सोची अपना। देट इवनिंग, उसी शाम को। द वुल्फ कवर्ड हिमसेल्फ, भेड़िए ने अपने आप को कवर्ड कर लिया, मतलब कवर कर लिया, ढक लिया। ये ढका हुआ है ना, ये देखो कवर कर लिया। हिमसेल्फ ने खुद को। इन द शिप स्किन, मतलब किससे? जो भेड़ की खाल मिली थी ना, उससे अपने आप को ढक लिया। देन, तभी। ही स्टैटली, उसने क्या किया? छुपकर। एंटरडियन, प्रवेश कर लिया। द शिप्स फैन, और जो भेड़ों का रखने वाला जो ओसारा था ना, उसके अंदर उसने प्रवेश कर लिया छिपकर। भेड़ों के साथ में जाकर उसने प्रवेश कर लिया। भेड़िए ने भेड़ों के साथ में प्रवेश कर लिया। ही वाज श्योर, वो बिल्कुल निश्चित था। दैट नाइट, कि आज रात को। ही वुड ही वुड हैव ए फेट शिप फॉर डिनर, मतलब उसको मिल जाएगा एक बहुत बड़ा जो भेड़ है वो मिल जाएगा फॉर डिनर, या ना आज शाम का जो भोजन है उसमें एक बहुत बड़ा उसको भेड़ मिल जाएगा। कौन सोच रहा है? भेड़िया ऐसा सोच रहा है। भेड़ की खाल में आ गया है छुप कर, उनके पेंस में यानी कि उनके बाड़े में आ गया है। दैट इवनिंग, उस शाम को। द शेपर्ड, जो गडरिया था। हेड सम गेट्स, उसके कुछ मेहमान आ गए थे फॉर डिनर, यानी कि शाम के भोजन के लिए उसका कुछ मेहमान आ गए थे। गेट्स यानी क्या होता है? मेहमान होते हैं, ठीक है ना। ही आस्क्ड हिज कुक टू फेच, है ना, मतलब उसने उसको उनसे पूछा कि आज खाने में क्या चलेगा। ए सिप फ्रॉम द फैन, मतलब अपने जो कुक, उसका कुक है ना, उसके कुक को कहा कि आज आप एक भेड़ लेकर आओ। आज अपने एक भेड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भेड़ बनाएंगे डिनर में, मतलब कुछ मेहमान के लिए वेस्ट करेंगे, अलग से करेंगे कुछ। फ्रॉम द पैन यानी अपने जो बाड़ा है उससे लेकर आओ। एंड कुक इट फॉर डिनर, है ना, मतलब वो चला गया क्या लेने, मतलब जो रात्रि का भोजन है वो लेने चला गया, मतलब भेड़ को लेने चला गया। द कुक वेंट इन टू द पैन, है ना, जो कुक है, जो रसोईया है, वो कहाँ गया? उस बाड़े में गया। एज इट वॉज लेट इन द इवनिंग, इन दी इवनिंग बोले, क्या बोले? दी इवनिंग, क्योंकि जो यहाँ पर साउंड है ना वो वोवल साउंड, इसलिए यहाँ पर दे को दी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है? एज इट वॉज लेट इन द इवनिंग, मतलब आज थोड़ा लेट हो गया था, जो कुक है वो थोड़ा लेट हो गया था। इट वॉज डार्क, अंधेरा पड़ गया था। इन द फैन यानी जो बाड़ा था उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। द कुक कुड नॉट सी क्लियरली, मतलब जो रसोई था वो सही साफ तरीके से नहीं देख पा रहा था। ही जस्ट पिक्ड, उसने उठा लिया था, उसने फटाफट उठा लिया था। द वुल्फ
इन द शिप स्किन, भेड़ी को उठा लिया था जो किस में था, भेड़ की खाल में था, उसको उसने उठा लिया। एंड कट इट्स हेड इन द डार्क, मतलब अंधेरे में उसका जो सिर है वो काट दिया। और क्या बन गया, मतलब डिनर में क्या बन रहा है आज, है ना, वो तो सोच रहे कि भेड़ बन रहा है बट भेड़िया आ गया। थस इस प्रकार द वुल्फ हैड मीट ए सोरी एंड, मतलब इस प्रकार से जो भेड़िया है, भेड़िए को एक दुखद अंत हुआ, भेड़िए का एक दुखद अंत हुआ। देट नाइट, उस रात, द शेपर्ड्स गेस्ट, जो गडरे के मेहमान थे, एट ए डिलीशियस डिलीशियस डिनर, है ना, और लिटल रियलाइजिंग दैट दे वर हैविंग द पुअर वुल्फ्स मीट, है ना, उनको बहुत ही स्वादिष्ट शाम का भोजन मिल गया। और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें हमने एक जो बेचारा एक भेड़ होता है, वुल्फ या भेड़िया, हाँ, उनको पता नहीं, वो तो भेड़ के चक्कर में खा रहे थे और वो ये भेड़िए का उनको मांस मिल गया। अब देखिए मोरल क्या है, बैड इंटेंशन मीट बैड एंड्स, मतलब जो बुरे इरादे होते हैं ना, क्या होते हैं, जो बुरे इरादे होते हैं उनका अंत भी बुरा ही होता है। ऐसा ये इंग्लिश स्टोरी आपको बता रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले से तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।